जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर कहानी छोटी सीख बड़ी का उद्देश्य लेकर। दोस्तों, बड़ी ही खूबसूरत बात कही है किसी ने कि सबके पास सब कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी कमी का मजाक उड़ाना कभी कभी भारी पड़ सकता है। दोस्तों, एक बार की बात है, समुद्र के पास हंसों का एक झुंड विहार कर रहा होता है। इन सबको एक कौवा बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी कौवे को शरारत सूझती है और वह उन हंसों के पास जाता है और बोलता है कि तुम लोग तो सही से उड़ भी नहीं पाते हो। तुम्हारी ये जो इतनी खूबसूरती है, वो भी किसी काम की नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर फुर्ती नाम की कोई चीज ही नहीं है। उसकी बात को सुनकर एक बुजुर्ग हंस आगे आया और बात को आगे न बढ़ाते हुए बोला, हाँ भाई, तुम्हारी बात तो सही है। हम लोग सही से उड़ भी नहीं पाते हैं, लेकिन भगवान ने तुम्हें कितनी ही गजब की फुर्ती दी है। मैंने देखा है आपको, कैसे आप उड़ते उड़ते गुलाटी भी मार लेते हो, परंतु ये हम सब से नहीं हो पाता। ये सुनकर कौवे को घमंड हो गया। वह बोला, नहीं नहीं, ऐसे आपके कहने से ये साबित नहीं होता। ऐसा करो, पहले आओ, कुछ कर तब करते हैं, तब पता चलेगा जो मैं कर सकता हूँ उसमें तुम कितने पीछे रहते हो। बुजुर्ग हंस कर बोलता है, अरे नहीं भाई, तुम्हारा और हमारी कोई बराबरी ही नहीं है, तो हम तुमसे कोई मुकाबला कैसे कर सकते हैं। मैं मान तो रहा हूँ कि तुम्हारे जितनी फुर्ती हम में नहीं है, हम तुमसे नहीं जीत सकते। अब कौवे को और घमंड हो गया। वह और जिद करने लगा कि बस एक मुकाबला कर ही लो। ये सब देखकर एक जवान हंस ने उसकी बात को स्वीकार करते हुए बोला, ठीक है, तुम जैसे कहोगे वैसे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन जैसे मैं करूँगा तुम्हें भी वैसे ही करना पड़ेगा। कौवे ने हंसकर चुनौती को स्वीकार कर लिया। मुकाबला शुरू हुआ। कौवा उड़ते उड़ते खूब गुलाटी मारता है, लेकिन हंस नहीं कर पाता है और वह हार जाता है। अब बारी थी हंस की। अब वो जैसा करेगा, ठीक वैसे ही कौवे को करना पड़ेगा। फिर हंस समुद्र के ऊपर उड़ने लगा। पीछे पीछे घमंड में चूर कौवा भी उड़ने लगा। उड़ते उड़ते कौवे को प्यास लगी। नीचे समुद्र में पानी पीने गया, लेकिन पानी खारा होने की वजह से पी ही नहीं पाया। वह फिर उड़ने लगा। उसे अब बहुत थकान भी लगने लगी थी। वह सोचने लगा, अगर वह मुकाबला बीच में छोड़कर वापस लौटता है तो भी किनारे तक नहीं पहुंच पाएगा। कौवे को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह बहुत पछताने लगा। वह सोचने लगा, अब तो मरना तय है। वह हंस से अपनी गलती मानता है और अपने जीवन की रक्षा की गुहार लगाता है। हंस को दया आ जाती है। फिर वह कौवे को अपनी पीठ पर बैठाकर झुंड के पास वापस लाता है और आइंदा से किसी का भी मजाक ना उड़ाने का वादा लेता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बताती है कि किसी को भी किसी और का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मजाक उड़ाने का नतीजा बहुत ही बुरा होता है। हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता, इसलिए सबको एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हरि हर।